हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपके साथ सोप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करा था और उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर आपको दिखाया था कि टेस्ट सूट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं और प्रॉपर्टी क्या होता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। और इसके अंदर हम लोगों ने एक एसर्ट भी लगाया था, कंटेन्स कर एसर्ट जो लगाया था। ये वीडियो आप मेरा लास्ट सेशन का देख सकते हैं। आज हम लोग रेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेस्ट प्रोजेक्ट जो होता है वो जैसन कोड को यूज़ करता है और जो कि मोस्ट प्रेफरेबल है, और जो सोप यूज़ करता है वो मैंने बताया XML WSDL को यूज़ करता है। तो अब हम लोग रेस्ट प्रोजेक्ट पर जाते हैं। तो उसके लिए न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको जो है एक URL देना होता है जो कि जैसन कोड होता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। कुछ फ्री लाइब्रेरीज है मेरे पास, जैसे कि मैं यहाँ पर एक restcountries.u, ये बाकी आपको नोट्स के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि हम लोग एक ये URL ले लेते हैं, कंट्री नेम, सर्च कंट्री बाय नेम। एक ये सिंपल URL है, ये मेरे API का URL है। ठीक है, ओके। तो ओके के अंदर अब ये हमारी जो है एक रिक्वेस्ट ऐड हो गई है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, जो कि डाटा को गेट कर रही है। तो ये गेट ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट्स के अंदर ये नेम ले रहा है। तो ये नेम जो है, ये जैसे वहाँ पर पैरामीटर था वैसे आप देखेंगे नेम, और नेम के अंदर यहाँ पर हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे कि इंडिया। और यहाँ पर जब ये स्टाइल जो ले रहे हैं टेम्पलेट ले रहे हैं, क्योंकि ये स्लैश कर आ रहा है। देखिए वैल्यू क्वेश्चन मार्क बनकर नहीं आ रहा। जब हम लोग क्वेश्चन मार्क बनकर जो URL आएगा उसे हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं अभी आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाई देता हूँ। ये इंडिया हो गया हमारा, और इंडिया कर हम इस रिक्वेस्ट को सिंपल रन करवाएंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमारी रन हो गई है। इसमें जैसन कोड मिलेगा, ये जैसन कोड है। तो जहां जहां उसे इंडिया मिला वो रिकॉर्ड उसने फाइंड कर दिए। ठीक है, ये इंडिया के उसने रिकॉर्ड फाइंड कर दिए। इसके अंदर जो है अभी मैंने कोई टेस्ट सूट नहीं बना रखा है, तो इस वजह से इसके अंदर अभी आपको यहाँ पर जो है वो नहीं नजर आएगा, अपना एसर्ट की वैल्यू नहीं नजर आएगी। तो टेस्ट सूट बनाने के लिए देखेंगे आप यहाँ पर एक छोटा सा जो है यहाँ पर राइट क्लिक है। तो इस राइट क्लिक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, तो यहाँ पर ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को एक टेस्ट सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट सूट का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर एक टेस्ट केस बोल रहा है, टेस्ट केस का नाम दे देता हूँ। और बाकी आप यहाँ पर रिक्वेस्ट का नाम दे सकते हैं, जो भी आपको रिक्वेस्ट का नाम देना है। जैसे कि हम लोग रिक्वेस्ट का नाम कंट्रीज रिक्वेस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो था ये हमारे सिंपल हमने ऐड करा था, और उसके बेसिस हम लोगों ने टेस्ट सूट बनाया। ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी काम करा था आपके साथ में, ठीक है ना, सोप के अंदर भी उसी तरीके से यहाँ पर है। उसके अंदर हम लोग जब WSDL डालते थे तो उसी टाइम पर ही वो आपसे ऑप्शन ले लेता था कि आपको टेस्ट सूट बनाना है, या मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी इसके अंदर ये टेस्ट स्टेप्स जब हमारे एडअप हो गए, तो और टेस्ट सूट को जब मैं रन करवाऊंगा, ठीक है, तो टेस्ट सूट यहाँ से रन हो सकता है। तो टेस्ट सूट के अंदर जितने टेस्ट केसेस होंगे वो सारे रन हो जाएंगे अगर आपको, तो यहाँ पर से रन हो जाएंगे। ठीक है, और ये सीक्वेंशियली कर सकते हो या पैरेलल कर सकते हो। ये ऑप्शन जो आ रही है इसके अंदर, अगर मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं तो सीक्वेंशियली रन कराने हैं या पैरेलली रन कराना है, यहाँ से आप उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टेस्ट केस पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ, तो टेस्ट केस के अंदर खाली ये वाले जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स जो भी होंगे इसके अंदर वही रन होंगे। टेस्ट केस के टेस्ट सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, ये सब आपको मेरे ख्याल से आइडिया लगी गया होगा। तो हम लोग अगर इसको रन करवाते हैं तो ये हमारा यहाँ पर ये रन हो गया। तो अभी एक ही टेस्ट स्टेप था ये, तो इतने स्टेप 1 के अंदर आपको यहाँ पर आउटपुट दे दिया। ठीक है,
और नहीं तो हम लोग रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें, तो जैसा आपको बताया था, तो ये रिक्वेस्ट आ गई हमारी, और इस रिक्वेस्ट के अंदर हम अब इसके अंदर एसर्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, एसर्शन। और एसर्शन के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ, जैसे कि आपका पिछली बार भी हम लोगों ने सोप के अंदर करा था, कंटेन सिंपल हम लोग जो है प्रॉपर्टी कंटेंट में कंटेन्स को यूज करते हैं, कि हमको इंडिया मिलना चाहिए, ठीक है। ये असर्शन हमारी पास हो रही है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग और भी असर्शंस ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी कंटेंट में ही जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे को अभी एक जैसन पाथ काउंट मिल रहा है, हम लोग अभी आगे चलकर देखेंगे। इस नॉट कंटेन्स के अंदर मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो एसर्शंस है ये थोड़ी नेक्स्ट मैं एक लेक्चर इसका अलग से बना दूंगा, कि इसमें बहुत सारी हमारी एसर्शंस होती हैं अलग अलग प्रकार की, तो उसका एक कंप्लीट लेक्चर हम लोग अलग से बना देते हैं। तो अभी हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं, जो हम लोगों का भी टेस्ट सूट जो हम लोग बनाया है और टेस्ट स्टेप जो ऐड करा रहे थे जैसे, तो उसी टॉपिक को लेते हैं। एसर्शन का टॉपिक एक नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरा कंप्लीट सेशन बना दूंगा उसका आपको। तो ठीक है, तो ये तो हमने इतनी चीज आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और काम करता हूं मैं, कि एक और जिसको मैं भी डिलीट कर देता हूं। तो मैं एक बार और न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट पर जा रहा हूं। अब की बार में मैं क्या कर रहा हूं, क्यूरी स्ट्रिंग वाला यूज कर रहा हूं। तो आप देखेंगे मैंने करंट वेदर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहां से मेरे को एक ये यूआरएल मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, सिटी नेम और ऐप आईडी ये ले रहा है। तो मैंने बताया था कि ये आपकी एक हम लोगों की जो प्राइवेट एपीआईज होती हैं वो आपसे ऐप आईडी भी लेती है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या ले रहा है, सिटी नेम और ऐप की, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी नेम में आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि लंदन। और मेरी ऐप की जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी, तो मेरी ऐप की ये थी। तो आप देखोगे वहां पर कि जो हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, जो हमारी की क्यूरी बन रही है, उसके अंदर आपका यहाँ पर हमारी वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है। मैथड इसमें भी हम लोग डाटा को गेट करने का काम कर रहे हैं, तो डाटा गेट ही रहेगा, और हम लोगों ने इसको रन करवाया, तो ये हमारे को यहाँ पर इसने वेदर ऑफ लंदन शो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सिटी नेम लंदन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं प्रोजेक्ट बनाकर देखा हूँ, मतलब टेस्ट सूट और टेस्ट केस बनाकर देखा हूँ, तो एक तो मैंने आपको यहाँ से बता ही दिया था, और उसके अलावा एक और काम कर सकते हैं हम लोग, वो ये है कि ये जो मेरा रूट है ऊपर, ये काम हम लोग ना ये सोप के अंदर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा न्यू टेस्ट सूट, तो ये न्यू टेस्ट सूट, तो ऐसे भी ये टेस्ट सूट आप ऐड कर सकते हैं, न्यू टेस्ट सूट, ठीक है। तो ये टेस्ट सूट ऐड हो गया, ठीक है। टेस्ट सूट के अंदर राइट क्लिक करिए, न्यू टेस्ट केस, तो ऐसे टेस्ट केस, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट केस आ गया। टेस्ट केस के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ऐड स्टेप, और इस स्टेप के अंदर रेस्ट स्टेप ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेदर रिक्वेस्ट नाम दे देते हैं इसका, और उसके बाद ये आपका जो ऊपर है वेदर हमने ले रखा, देखिए वेदर, वेदर की जो हमने जो यहाँ पर है ना यूआरआई ऐड करा रखी है, वहीं से ये यूआरआई को ऐड कर लेगा आपका, ठीक है ना, वेदर का। तो ये हमारा देखेंगे अब ये हमारा वेदर रिक्वेस्ट ऐड हो गई है इसके अंदर, ठीक है ना। और जब हम लोग अब वेदर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन आ गई। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए,
सकते हैं, ये आपको इस तरीके से वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब एक और चीज़ हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर एसर्शन वैसे ही जब लोग अब जब आपके टेस्ट सूट बनेगा तभी एसर्शन नजर आएगा, तो वैसे आप इसके अंदर एसर्शन ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज हम इसके अंदर दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने उसमें भी देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने उसके अंदर कि प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे कि एक की रिक्वेस्ट को हम लोग दूसरे के अंदर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो वही चीज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक की रिक्वेस्ट दूसरे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब की बार मैं जो है एक URI ले रहा हूँ जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय जहाँ पर देखिए गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, तो जब डाटा को गेट करना होता है तो गेट टाइप की, तो यहाँ पर हम लोगों को एम्प्लॉय के डाटा गेट करना उसका, ये इसने हमारे को रिक्वेस्ट URL दे रखा है। तो ये रिक्वेस्ट URL मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। इसके बाद हम एक टेस्ट सूट बना लेते हैं वापस से। ठीक है, और इसने जो हमने अब पर रिक्वेस्ट ऐड कर रखी है user1, वो user1 से रिक्वेस्ट इसने ऐड कर दी। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे को यूजर को अपडेट करना है। तो यहाँ पर एक और इन्होंने दे रखा है पुट। तो अब देखिए इसका मेथड जो है ये पुट है, जिसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई एम्प्लॉय का नाम या उसकी जो भी डेजिग्नेशन है वो मेरे को अपडेट करनी है। तो ये अपडेट के लिए है, ठीक है। तो मैं अपडेट पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट से मेरे को ये URI मिल गई, इसको मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, वापस से इस रिक्वेस्ट को ऐड करना है। तो अपने रूट फोल्डर में जाना है, ठीक है, और रूट फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी न्यू रेस्ट सर्विस फ्रॉम URI। न्यू रेस्ट सर्विस फ्रॉम URI पे क्लिक करिए और फिर से आप अपना एक नया URI दे दीजिए। अब की बार में इसका जो मेथड है वो है पुट। तो आपको यहाँ पर पुट करना है। अब पुट क्या करना है, तो आप अगर देखेंगे अपडेट में, तो ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे को पुट करनी है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी हो गया, और यहाँ पर जो नीचे पोस्ट क्वेरी वाली पोर्शन है यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली पुट टाइप का मेथड है या पोस्ट टाइप का मेथड है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मेथड का टाइप क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये डाटा पुट हो गया, और जब मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो इसने ये अपडेट कर दिया, मतलब कि ये रिकॉर्ड जो है हमारा अपडेट हो गया। तो अब इस चीज को मेरे को करना क्या है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है ये वाली जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नंबर 2, उसको भी मेरे को इस टेस्ट केस में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट स्टेप के अंदर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड स्टेप, और रेस्ट रिक्वेस्ट को ऐड करनी है मेरे को। और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को यहाँ से ऊपर वाली जो रिक्वेस्ट ऐड हुई है कौन सी वाली ऐड करानी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये रिक्वेस्ट टाइप के जो है ये 21 नाम दे रखा है इसने, 21। तो यहाँ से आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में, तो ये 21 मेरे को मिल जाएगा। इस 21 पर क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो है ये जो मेरा है
ठीक है ना। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो टेस्ट सूट के अंदर 2 टेस्ट स्टेप्स ऐड हो गए, एक एम्प्लॉय का दिखाने के लिए और एक अपडेट करने के लिए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वहां से डाटा को फेच कर कर अपडेट एम्प्लॉय के अंदर डालना है, वही जैसे हम लोगों ने ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसमें करा था। ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट स्टेप और प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का यहां पर नाम मैं ऐड कर देता हूं एम्प्लॉय। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पर जो है ये इसने अपने ले लिया लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय। तो यहां से मेरे को क्या करना है, रिस्पॉन्स लेकर इसकी रिक्वेस्ट में डालना है। वही सेम प्रोसेस है जो हम लोगों ने उसमें करा था। तो यहां से हम लोग जो है रिस्पॉन्स ही है, ठीक है, ऊपर हमारा। और कहां से लेना अब ये रिस्पॉन्स, अब यहाँ पर एक्सएमएल नहीं है मेरे पास। पीछे तो हम लोग जब सोप पर कर रहे थे तो एक्सएमएल था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास जैसन का पाथ मिलेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे मिलेगा। और यहाँ पर क्या करना है, रिक्वेस्ट। तो समझ लें कि वहां से रिस्पॉन्स आएगा और इसके रिक्वेस्ट में चला जाएगा। तो इसके लिए भी जैसन पाथ। ठीक है। अब जैसन पाथ को कैसे लिया जाए, वो अब उस चीज के लिए मेरे को एक गूगल के ऊपर सर्च करना होगा। जैसे मैंने आपको फायर बग या उसके अंदर जो है ये क्रो पाथ वगैरह बताया था एक्स पाथ लेने के लिए, उसी तरीके से जैसन पाथ भी लिया जाता है। तो गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे जैसन पाथ फाइंडर, और जैसन पाथ फाइंडर के अंदर आप देखिएगा क्रोम का आपको प्लगइन नजर आएगा। क्रोम, ये क्रोम के प्लगइन पर जैसन पाथ फाइंडर गूगल क्रोम, इस पर क्लिक करिए। ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है ना, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर ये दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा ऐड टू क्रोम, जैसे यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है वैसे लिख कर आ जाएगा ऐड टू क्रोम। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्लगइन, जैसे सेलेनियम का प्लगइन था वैसे ये प्लगइन आपका क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये प्लगइन आपका ऐड हो गया। ठीक है। तो इस प्लगइन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसी विंडो खुल जाएगी। तो हमको करना क्या है, जो मेरी लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज था, तो जब मैं इसको रन करवा रहा था तो मेरे को यहाँ पर जैसन का कोड मिल गया था। मेरे को इस कोड को कॉपी करना है। कंट्रोल सी, और मेरे को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नेम निकालना है। तो ये पैरामीटर है, ईमेल निकालना है या फर्स्ट नेम निकालना है। तो मेरे को मान के चलिए फर्स्ट नेम निकालना है, जो कि मैं अपडेट में भेजूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्च के अंदर जाकर अपडेट फर्स्ट नेम को क्लिक कर दिया, यहाँ पर लिख दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो सबमिट पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जहां जहां पर भी उसे फर्स्ट नेम मिल रहा है उन सबका ये इसने पाथ निकाल दिया। ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है ये जॉर्ज को का मतलब कि अपडेट करना चाहता हूँ कि भाई जो मेरा नाम है वो नाम मेरा जॉर्ज आ जाए। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर मेरा नाम जो था ये नाम मॉर्फस था, इसकी जगह मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी जगह जॉर्ज चेंज करना है। तो आप देखोगे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो पुट करा था एम्प्लॉय डाटा, ये मैंने पुट कर रखा है, यह एम्प्लॉय डाटा जो मैंने पुट कर रखा है वो ये पुट कर रखा है। अब यहाँ पर नाम मेरे को चेंज करना है। तो वो नाम कहाँ से चेंज करना है मेरे को, वो नाम मेरे को इस लिस्ट में से गेट करना है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है जैसन का में से ये पाथ मैंने जॉर्ज का लेना है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो जैसन पाथ ऐसे आप ले सकते हैं। और उसको लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सोर्स के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और टारगेट में कहाँ पर सेट करना है, अब टारगेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वापस से अपडेट एम्प्लॉय पर जाएं, सेम प्रोसेस। ये टारगेट है मेरा कि मेरे को नेम की जगह रिप्लेस करना है। तो फिर से इसको कॉपी करा, यहाँ पर डाला, और अब मेरे को नेम की जगह करना है। तो नेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेम कर देते हैं।
सबमिट कर देता हूँ। सबमिट से ये मेरे को ये नेम मिल गया, इस नेम तो ये पास मिल गया, कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर तो ये सोर्स हो गया, टारगेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखिएगा इसने जॉर्ज डाल दिया। तो अब अगर हम लोग अपडेट एम्प्लॉय वाले को खोलकर देखें तो देखिएगा यहाँ पर पुट के अंदर वैल्यू जो थी हमारी वो यहाँ पर जॉर्ज रिप्लेस हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के अंदर भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं एसर्शंस भी बता देता हूँ आपको फास्टली, क्योंकि इसमें एसर्शंस का इतना जो है रोल जो भी होता है वो हम लोग बता देते हैं आपको। तो जैसे कि अब हम लोगों ने लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय जैसे करा था, तो इसमें एसर्शन में मैंने ये जैसन के असर्शंस बता रहा हूँ आपको। तो जैसन के असर्शन में प्रॉपर्टी कंटेंट में आपने देखा था, कंटेन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। कंटेन्स के अलावा हम लोग अब यहाँ पर जैसन पाथ काउंट देखते हैं। अब यहाँ पर पाथ एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या करना है, जैसन पाथ एक्सप्रेशन। तो जैसन पाथ एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग